अगर तुमने वन पीस देखा है तो तुम्हें याद होगा थ्रिलर बार के अंदर जोरो एक र्यूमा नाम के वानो के समुराई ज़ॉम्बी से लड़ता है जो बाद में जोरो को अपनी तलवार भी दे देता है। तो हाँ, हमें उस समुराई र्यूमा के बारे में एक एनिमे मिल चुका है। इचिरो ओडा, क्रिएटर ऑफ वन पीस, उन्होंने 1994 में एक वन शॉट मांगा लिखी थी जो वन पीस से भी पहले की है और आज उसके ऊपर एक एनिमे बन चुका है जो सिर्फ एक ही एपिसोड का है, वो भी सिर्फ 25 मिनट का। और हाँ, इससे फर्क नहीं पड़ता तुमने वन पीस देखा है या नहीं, तुम ये एनिमे देख सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। इस सीरीज का नाम तुम्हें पता चल ही गया होगा, हाँ, मॉन्स्टर्स। ये दोनों मॉन्स्टर अलग है, इन्हें सेम मत समझ लेना। एक और बात, पता नहीं कैसे लेकिन इस एनिमे का मेन कैरेक्टर र्यूमा हमारे जोरो का एंसेस्टर है। और हाँ, ये सीरीज कैनन है, मतलब ये फिलर नहीं है और इसकी स्टोरी वन पीस की मेन स्टोरी से कनेक्टेड है। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि 10 साल पहले एक ड्रैगन हॉर्न चोरी हो गया था जिसका यूज करके तुम एक ड्रैगन को बुला सकते हो। फिर प्रेजेंट में हमें दिखाया जाता है र्यूमा एक टाउन के अंदर भूखा भटक रहा होता है। फिर उस भूखे पे दया करके फ्लेयर नाम की लड़की उसे फ्री में खाना दे देती है और र्यूमा बोलता है कि अगर उसे अपनी जान की बाजी भी लगानी पड़े तब भी वो इस एहसान को चुकाएगा। र्यूमा की बात करूँ तो वो एक समुराई है जो फनी है लेकिन काफी स्ट्रॉन्ग है, जैसे लूफी और जोरो को मिक्स कर दिया हो। फिर हमें एक और कैरेक्टर शिरानो से मिलवाया जाता है जो वहीं होता है। सब लोग उसकी तारीफ करते हैं कि वो एक मास्टर स्वॉर्ड्समैन है जो काफी स्ट्रॉन्ग है। इस बंदे को देखते हुए पता नहीं वीडियो बनाते टाइम गुस्सा कैसे कंट्रोल कर रहा हूँ। हमें दिखाया जाता है कि फ्लेयर और शिरानो एक दूसरे को जानते हैं। उसके बाद शिरानो की तलवार र्यूमा की तलवार से टकरा जाती है और र्यूमा के अंदर का समुराई जाग जाता है, लेकिन शिरानो उसे एक ही सेकंड में शांत कर देता है। उसके बाद र्यूमा वहां पर एक आदमी से बात कर रहा होता है। अब उनकी बातों को तुम ध्यान से सुनना, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि एक 25 मिनट के एपिसोड के अंदर चीजें इतनी कनेक्ट हो जाएगी। ओडा फॉर अ रीजन। वो आदमी बताता है कि 7 साल पहले एक ड्रैगन ने एक पूरे शहर को तबाह कर दिया था। वहाँ कोई जिंदा नहीं बचा था, सिर्फ एक को छोड़ के। हाँ, वो है फ्लेयर जिसे शिरानो बचा कर लाया था और उसके बाद शिरानो सबका हीरो बन गया था। फिर वो बताता है कि शिरानो सेकंड नंबर पे सबसे स्ट्रॉन्ग है और जो फर्स्ट नंबर पे है वो है किंग। और फिर र्यूमा बोलता है कि वो कभी किंग के साथ फाइट करना चाहेगा। उसके बाद र्यूमा एक बंदे के साथ पंगा कर देता है और फिर वो बंदा निकालता है ड्रैगन हॉर्न और फिर उसे बजा देता है। हाँ, वो ही हॉर्न जो पहले चोरी हो गया था और उसको बजाने से ड्रैगन आ जाता है। अब सब लोग र्यूमा को ब्लेम करते हैं कि ये सब उसकी गलती है और उसकी वजह से ड्रैगन उनके टाउन को खत्म कर देगा। यहाँ की फ्लेयर भी र्यूमा को ब्लेम करती है। फिर र्यूमा बोलता है कि वो इस सब की जिम्मेदारी लेता है और वो सब कुछ ठीक कर देगा। लेकिन फिर शिरानो आ जाता है कि तुम लोग टेंशन मत लो, सब लोग इस टाउन से बाहर निकलो, मैं उस ड्रैगन को देख लूंगा। और फ्लेयर भी उस पर भरोसा करती है। अब कुछ टाइम बाद सब वहां से चले जाते हैं तो र्यूमा और फ्लेयर देखते हैं कि शिरानो उस टाउन में चोरी कर रहा था और शिरानो का असली चेहरा हमारे सामने आता है। शिरानो ही था जिसने 7 साल पहले फ्लेयर के शहर में वो हमला करवाया था और सभी लोगों को मार दिया था, लेकिन वो फ्लेयर को बचा लेता है खुद हीरो बनने के लिए। और अब दोबारा वो ही है जो इस टाउन पे हमला करवा रहा है। और ये सीन भाई एकदम ही मस्त था, एनिमेशन और बैकग्राउंड म्यूजिक वाज गुड। और ये सीन जब हमें र्यूमा और फ्लेयर दिखाए जाते हैं, सच में ये सीन एकदम ही इमोशनल था। फिर ये सब चीजें देखकर र्यूमा जाता है और पहले तो वो शिरानो को मार देता है और फिर वो ड्रैगन को भी मार देता है। और जब फ्लेयर र्यूमा से पूछती है उसने ये सब क्यों करा, तो भाई साहब र्यूमा का जवाब सुन के मजा आ गया। वो बताता है कि उसने बोला था कि उसे अपनी जान की बाजी लगानी पड़े तब भी वो अपना एहसान चुकाएगा। उसके बाद जब सभी टाउन के लोग आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि शिरानो कैसे उन्हें पागल बना रहा था और र्यूमा ने उन्हें बचा लिया। और अब जो आगे बात होती है वो सुन के मजा ही आ गया। जिस आदमी से पहले र्यूमा बात कर रहा था उसे याद आता है कि वो र्यूमा को जानता है। जिन भी लोगों को र्यूमा बचाता है उन लोगों ने र्यूमा को एक नाम दिया था, र्यूमा द किंग। ओडा सेंसे ने एक 25 मिनट के एपिसोड में कमाल का काम किया है। इतने कम टाइम में हमें कैरेक्टर के बारे में बताया, उनकी बैक स्टोरी दिखाई, स्टोरी बिल्ड करी, चीजें कनेक्ट करी और फिर उन्होंने प्लॉट ट्विस्ट भी डाल दिया। वो किंग जिसके बारे में र्यूमा बात कर रहा था कि उसे किंग यानी स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन के साथ फाइट करनी है, वो खुद र्यूमा ही है। र्यूमा को पता नहीं था कि वो किंग है क्योंकि
क्योंकि ये नाम उन लोगों ने उसे दिया था जिसे वो बचा लेता था। और फिर उसके बाद र्यूमा चला जाता है वानो की तरफ। लेकिन एंडिंग में एक और मस्त चीज दिखाई जाती है। हमें वो सीन दिखाया जाता है जब थ्रिलर बार के अंदर र्यूमा ने अपनी सोर्ड जोरो को दी थी और जोरो बोलता है काश मैं उस टाइम में होता जब तुम जिंदा थे। और यार ये सीन देखकर रुका नहीं जा रहा कि कैसे ओडा सेंसे जोरो और र्यूमा को कनेक्ट करेंगे। वैसे क्या तुम्हें पता है इस सीरीज का पूरा नाम है मॉन्स्टर्स 103 मर्सीज ड्रैगन डैमनेशन, और यही सेम नाम जोरो के अटैक का था जो उसने यूज करा था वानो आर्क के अंदर किंग को हराने के लिए। वैसे मुझे एक चीज समझ नहीं आई, जो इस सीरीज के अंदर नरेटर की वॉइस थी वो जोरो जैसी थी। मुझे उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, अगर तुम्हें पता हो तो कमेंट्स में बता देना। मुझे इस एनिमे का एनिमेशन और जो एनवायरनमेंट इस एनिमे ने बनाया था वो काफी मस्त लगा। वैसे मैंने सुना है कि ये एपिसोड किसी नए स्टूडियो E&H ने बनाया था और ये इनका फर्स्ट एनिमे है। अगर हाँ तो उन्होंने मस्त काम करा है, शायद वो फ्यूचर में बाकी स्टूडियो को काफी अच्छी टक्कर देंगे। मुझे ये एपिसोड काफी पसंद आया, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि ये सिर्फ 25 मिनट का था। इससे हमें र्यूमा के बारे में बहुत कुछ पता चला, लेकिन हमें उससे भी ज्यादा मिस्ट्री मिल गई, जैसे र्यूमा कहाँ पर है, वो वानो कंट्री से बाहर क्या कर रहा था, वगैरह वगैरह। लेकिन कुछ भी बोलो, ये एपिसोड देखकर मजा आ गया। आज के लिए इतना ही बहुत है। मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ तुमसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब।